आप एक हैकर हो, डेवलपर हो या फिर आपने न्यूली साइबर सिक्योरिटी वगैरह ज्वाइन की है, तो आप एक टूल का लाजमी यूज़ करोगे जिसका नाम है बर्ड2। एंड आपको फ्री के अंदर क्या मिलता है, बर्ड का कम्युनिटी एडिशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो हाँ। होता है, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन होती है, काफ़ी चीज़ें आप लोग उसकी यूज़ भी नहीं कर सकते। एंड उसी चीज़ का सोल्यूशन है बर्डस्टूड प्रीमियम। हम लोग बर्डस्टूड का प्रीमियम इंस्टॉल करने वाले हैं। फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू द एग्जीक्यूशन कंप्लीट प्रोसेस होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप जिस कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। तो बर्डस्टूड का प्रोफेशनल आपको इस रिपो के अंदर मिल जाएगा एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिंक कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर अपना टर्मिनल ला के ओपन कर लेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम उस रिपो का एक क्लोन क्रिएट करेंगे। विद इन अ सेकंड हमारे पास क्लोन आ जाएगा एंड देन जस्ट हम इस फोल्डर को ओपन करके चेक करेंगे इसके अंदर सारी फाइल्स प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। फाइल्स वेरीफाई करने के बाद हम सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग अपना फाइल मैनेजर ओपन करेंगे एंड बैक बैक एंड यहाँ से हम लोग ओपीटी वाले फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर हम लोग इसे आके पेस्ट करेंगे, बट अगर आपके पास रूट परमिशन नहीं है तो ये पेस्ट नहीं होगा। नाउ रूट परमिशन देने के बाद हम इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना एक टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद आप लोगों ने ये वाली कमांड टाइप करनी है, sudo su फॉर द रूट परमिशंस। नाउ अब हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है जिसके लिए हम सबको लिस्ट कर लेंगे। लिस्ट करने के बाद हम लोग टाइप करेंगे chmod+x एंड install.sh, जिससे हमारी ये वाली फाइल एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी। एंड देन हम सिंपली इस फाइल को रन कर देंगे। ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला स्टेप होगा जिसके अंदर डिपेंड करता है आपके नेट की स्पीड कितनी ज़्यादा फास्ट है, उस हिसाब से ये कंप्लीट डाउनलोड होगा एंड डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पॉपअप आएगा जिसके अंदर हमारा बर्ड सूट ऑन हो जाएगा एंड बर्ड सूट के साथ हमारा एक्टिवेटर भी ऑन हो जाएगा। सिंपली इसको ओके कर देंगे एंड ओके करने के बाद यहाँ पर हम लोग अपना नेम लिखेंगे। नाउ एक बार इसको ज़रा जूम आउट कर लेते हैं एंड अगेन हम लोग अपना बर्ड सूट ओपन करेंगे। बर्ड सूट ओपन करने के बाद जस्ट आई एक्सेप्ट एंड यहाँ पर हम लोग इसके लाइसेंस को पेस्ट कर देंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम लोग मैनुअल एक्टिवेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी रिक्वेस्ट को कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ से रिस्पॉन्स कॉपी करके वहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। ना इस तरह जो हमारा बर्ड सूट है वो एक बार एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट एज अ लोकल और सिंपल यूज़र आप लोग कह सकते हैं। जब ये ओपन हो जाएगा हम लोग सिंपली से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम लोग एक और टर्मिनल ओपन करेंगे। इस टर्मिनल के अंदर हम लोग अगेन अपने बर्ड सूट प्रो को ऑन करेंगे एंड जैसे हमारा बर्ड सूट लोड होगा अगेन हम लोग ओके कर देंगे एंड यहाँ से हम लोग इसको अगेन एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले आई एग्री कर लेंगे, देन हम लोग इसको एक्टिवेट एज अ रूट करेंगे। सिंपली यहाँ पर हम लोग रूट कर देंगे एंड देन लाइसेंस कॉपी करेंगे। कॉपी करके बर्ड के अंदर पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट, यहाँ से मैनुअल एक्टिवेशन, कॉपी रिक्वेस्ट, पेस्ट रिक्वेस्ट, कॉपी रिस्पॉन्स एंड देन पेस्ट इट हेयर। उसके बाद हमारा बर्ड प्रीमियम भी एक्टिवेट हो चुका है कम्प्लीटली। जस्ट हम लोग इसको नेक्स्ट कर देंगे एंड हम लोग अपना बर्ड स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ से एक बार हम लोग सारे फंक्शंस वगैरह को चेक कर लेते हैं, सारा कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है। नाउ जस्ट सिंपली हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम लोग इसको एक बार अगेन वेरीफाई करेंगे कि हमारा बल्ब कम्प्लीटली सही तरह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम लोग अपने बर्ड सूट को अगेन ऑन करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई भी इसने की वगैरह नहीं मांगी एंड सिंपली हमारा बर्ड फ्रूट ओपन हो चुका है। तो जस्ट हम लोग इसके सबसे पहले ऑन कर लेंगे। ऑन करने से पहले हम लोग सारा कुछ क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप लोग आएंगे ब्राउजर के अंदर एंड यहाँ पर आपने सर्च करना है एड ऑन्स। हम बेसिकली अपनी प्रोक्सी को सेटअप कर रहे हैं बर्ड फ्रूट के साथ ताकि स्मूथली हम लोग स्विच कर सकें। यहाँ से सर्च करेंगे फोक्सी प्रोक्सी एंड स्टैंडर्ड वर्जन हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेंगे अपने फायरफॉक्स के अंदर। अगर आप लोग क्रोम यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वहाँ पर भी मिल जाएगी। जस्ट हम लोग ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, देन प्रोक्सीज के अंदर एंड यहाँ से हम लोग सिंपली
अपने बर्प के अंदर जाएंगे एंड इसके प्रोक्सी वाले सेक्शन के अंदर जाके देखेंगे हमारी प्रोक्सी किस आईपी के ऊपर जा रही है, हमारे लोकल होस्ट का एड्रेस कौन सा है। तो हमारे लोकल होस्ट को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग दे देंगे नेम रख देंगे बर्प प्रो, क्योंकि ये हमारे पास दो बर्प होते हैं, एक कम्युनिटी और एक प्रो, तो हम लोग प्रो की प्रोक्सी सेट कर रहे हैं। हम लोग पोर्ट दे देंगे। पोर्ट देने के बाद हम लोग होस्ट नेम, यहाँ पर हमारे लोकल होस्ट का एड्रेस आएगा 127.0.0.1 एंड सिंपली सेव करने के बाद हम लोग इसका एक बार पिंग करवा के चेक कर लेते हैं एंड यहाँ से सक्सेसफुली पिंग हो रही है। पिंग होने के बाद अब टाइम आता है सर्टिफिकेट्स वगैरह को सेटअप करने का, तो हम लोग सिंपली जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ से अपना बर्प सूट एक्टिवेट करेंगे एंड यहाँ से हम लोग सिंपली सर्च करेंगे बर्प एंड आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आएगा। आपने घबराना नहीं है, एडवांस के ऊपर जाना है और यहाँ से व्यू सर्टिफिकेट्स, देन पोर्ट्स फिगर सर्टिफिकेट्स एंड यहाँ से ये जो दो सर्टिफिकेट आपको शो हो रहे हैं, आपने इन दोनों को डाउनलोड कर लेना है। जब दोनों डाउनलोड हो जाएंगे देन आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेंगे सर्ट्स या फिर सर्टिफिकेट एंड देन व्यू सर्टिफिकेट, यहाँ पर इंपोर्ट एंड जो हमने डाउनलोड किया था उसमें से आपने ये वाला इंपोर्ट कर लेना है। जस्ट इसको मैक्सिमाइज करके हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ओपन एंड इन दो चीज़ों को आपने लाजमी टिक करना है। टिक करने के बाद आप लोग इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सिंपली हम अगेन जाके अपने ब्राउज़र के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हैं, देन देखते हैं हमारी जो प्रोक्सी है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही एंड यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे पास सर्च रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगेन हम लोग अपने बर्प के अंदर भी चेक कर लेते हैं वहाँ पर ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही एंड जैसे हम लोग अपना बर्प ऑन करेंगे एंड डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर आपको सारे साइट मैप एंड एनालिटिक्स और जो बेसिकली सिंपल आपका डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज वगैरह शो हो जाएंगे। होपफुली आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी एंड अगर अभी तक आपके मन के अंदर कोई ना कोई डाउट्स वगैरह है या फिर आपको इंस्टॉलेशन का कोई प्रोसेस वगैरह समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको जल्द ही मिल जाएगा।